कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़। बच्चों, कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़ क्या है? मतलब जो हमने पढ़ा कि डिज़ीज़ क्या था, डिज़ीज़ के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। और अब हम देखते हैं कि डिज़ीज़ की कॉज क्या है, उसके रीज़न क्या है, कि क्या वजह है जिसकी वजह से डिज़ीज़ होती है। तो इसमें देखिए, एक कॉज हो सकता है इन्वायरमेंटल कॉज। इन्वायरमेंटल कॉज यानी कि जहाँ वो रह रहा है, कोई भी इंसान, ह्यूमन बीइंग, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हम उसको कह सकते हैं। इनकी वजह से ह्यूमन बीइंग की जो फिजिकल कंडीशन है, और हमने पढ़ा मेंटल कंडीशन है, और एक और चीज़ क्या थी, तीसरा फैक्टर था सोशल। तो ये तीनों फैक्टर इन्वायरमेंट की वजह से अफेक्ट होते हैं। अगर इनमें से किसी भी कंडीशन में डिस्टरबेंस है तो डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि फिजिकली, यानी उसके आसपास अगर क्लीनलीनेस नहीं है तो क्लीननेस को हम एक अलग पॉइंट भी बना सकते हैं कि उसके आसपास सफाई नहीं होती है तो पर्सन की बॉडी जो होती है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इन्वायरमेंट में अगर पीस नहीं है, कुछ स्ट्रेस है, तो भी उसको डिजीज़ हो सकती है। मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, और सोसाइटी में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है तो भी उस पर्सन को डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तीसरा फैक्टर हम देख सकते हैं कि कुछ पॉल्यूशन है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, या फिर सॉइल पॉल्यूशन है, और एक और आपने पढ़ा हुआ है कि नॉइज़ पॉल्यूशन है। तो इन सभी पॉल्यूशंस की वजह से भी डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एयर पोल्यूशन से ब्रेथ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। वाटर अगर कंटामिनेटेड है तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। सॉइल पोल्यूशन है तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर कह सकते हैं कि बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि फूड है वो ख़राब हो जाएगा और फूड की वजह से फिर बॉडी डैमेज हो जाएगी। फिर नॉइज़ पोल्यूशन से ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो सब डिजीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट कोर्स देखते हैं कि जैसे इम्प्रॉपर डाइट है, कि कोई इंसान ठीक तरीके से फूड नहीं खाता है, और मतलब प्रॉपर तरीके से उसकी डाइट नहीं होती है उसको अवेलेबल, तो उसको डिजीज़ होने की ज़्यादा चांसेस होंगे। न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाती है, या फिर कह सकते हैं इम्प्रॉपर का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाने से भी ओबेसिटी हो सकती है, फैट डिपॉजिट हो जाती है, और फिर उसको अदर डिजीज़ कैप्चर कर लेती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको प्रॉपर फूड मिल नहीं पाता, और रीज़न है पोवर्टी, गरीबी की वजह से उनको फूड नहीं मिल पाता, या फिर कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास रोजगार नहीं होने से भी वो स्ट्रेस्ड रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी, सोसाइटी भी एक मेन फैक्टर था इंसान की हेल्थ के लिए। तो डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ जो भेदभाव होता है उसकी वजह से भी वो सोशली अपने आप को बहुत बैकवर्ड फील करता है। तो डिस्क्रिमिनेशन भी एक फैक्टर हो गया, किसका, डिजीज के कॉज का हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो इम्प्रॉपर डाइट के अलावा इंटरनल फैक्टर भी होते हैं, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर, किसी को लो ब्लड प्रेशर, या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब होती, तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा अगर हम कॉज देखें तो डिजीज होने के कॉजेज में आता है लाइक जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। मतलब कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनके लिए इन्वायरमेंट नहीं बल्कि अपने उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब हेरिडिटरी डिजीज होती हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो वो जेनेटिक कॉज हो जाएगा। अदर कॉजेज अगर हम देखते हैं तो डिजीज होने के कॉजेज में कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। मतलब इन्फेक्शन की वजह से भी डिजीज ट्रांसफ़र होती है। मतलब उस पर्सन की बॉडी, उसकी मेंटल कंडीशन, सोशल कंडीशन सब बिल्कुल प्रॉपर है, बट फिर भी किसी इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से किसी हेल्दी पर्सन को भी डिजीज हो सकती है। तो इन्फेक्शन एक बड़ा कॉज है। और दूसरा कॉज हो सकता है कि कुछ वेक्टर्स, मतलब आसपास अगर जैसे मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, तो इनकी वजह से भी डिजीज फैल सकती है। तो मॉस्किटोज की वजह से, और
मॉस्किटोज होते हैं या फिर फ्लाइज होती हैं, तो इनकी वजह से भी डिजीज़ के फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये सब डिजीज़ के कॉजेज़ पढ़ सकते हैं हम कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है, फिजिकल, मेंटल, सोशल कंडीशन तीनों को अफेक्ट करती है। उसके आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए इंसान का, तो वो डिजीज से अपने आप को फ्री रख सकता है। साफ सफाई हो गई, क्लीनलीनेस, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पोल्यूशन की वजह से भी डिजीज हो सकती है। ठीक तरीके से फूड ना लेने की वजह से, टाइम टू टाइम और प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर डाइट ना मिलने से भी डिजीज हो सकती है। गरीबी, पुअर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। मतलब वो पर्सन होता है वो मेंटली और सोशली अपने आप को फिर अपनी कंडीशन को नॉर्मल नहीं रख सकता। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, भेदभाव की वजह से, इंटरनल फैक्टर, बॉडी के इंटरनल, जैसे कोई भी बॉडी का सेल, टिश्यू या बॉडी ऑर्गन डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से भी, जेनेटिक कॉज की वजह से हेरिडिटरी डिजीज होती हैं। इन्फेक्शन यानी कि किसी इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में आने से डिजीज हो सकती है। और कुछ वेक्टर्स यानी कि मॉस्किटोज, फ्लाइज, इन सब की वजह से भी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब डिजीज के कॉज अगर अपने को पता होगा तो हम उस डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए डिजीज के कॉजेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है।